आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, राशियों की जोड़ियों की मिलान की कम संख्या में आज हम बात करेंगे कन्या एवं कन्या राशि की जोड़ी के बारे में। कैसी रहेगी कन्या एवं कन्या राशि की जोड़ी? क्या ये जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे या आएंगी इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं? वीडियो में इन्हीं तथ्यों पर आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक अति महत्वपूर्ण जानकारी संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, एक समान राशि चिन्ह से होने के कारण कन्या राशि के दोनों लोगों की अपने रिश्ते को लेकर समान तरीके और आवश्यकताएं होती हैं। वे दोनों ही एक दूसरे के प्रति लचीले एवं चौकस होते हैं और इसी के साथ ही उन दोनों के पास एक दूसरे को साथ करने को बहुत कुछ होता है, जिसमें एक जैसी और अलग अलग तरह की कई परियोजनाएं शामिल होती हैं। उन दोनों के आपसी रिश्ते में उनके शानदार वार्तालापों की वजह से सरलता और सुगमता अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों, कन्या राशि के लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। वे लोग आमतौर पर सफलता के भूखे होते हैं और अपने वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे परंतु उचित और सटीक कदम आगे बढ़ाते हैं। वे इंसानों की खामियों को बखूबी समझते हैं, इसलिए जब आवश्यकता पड़ती है तब मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाने को हमेशा ही तैयार रहते हैं। उनका निराशावाद उनके आंतरिक दोषों को समझने में उनकी मदद करता है। भावुक होना कन्या राशि वालों के बस की बात नहीं होती है। वे भावनात्मक रूप से अत्यधिक मजबूत इंसान होते हैं, जो कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को बड़ी ही सरलता से संभाल सकते हैं। वे आमतौर पर अपनी मित्र मंडली में शादी करने वाले सबसे अंतिम व्यक्ति होते हैं। वे असफलता के डर से किसी भी तरह की प्रतिबद्धता जताने में संकोच करते हैं, लेकिन कन्या राशि के लोग अत्यंत बुद्धिमान प्राणी होते हैं और वे आमतौर पर अपने जीवन में सफल भी होते हैं। कन्या राशि वाले अत्यधिक मजबूत लोग होते हैं, जिनके पास तेज बुद्धि और जीवन के सभी पहलुओं के बारे में गहन जानकारी उपलब्ध होती है। वे बड़ी ही सहजता से किसी भी स्थिति का आकलन कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो वे उस परिस्थिति के बारे में काफी आलोचनात्मक भी हो सकते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि वे हमेशा खुद ही अपने अंदर खामियां तलाशते रहते हैं। दोस्तों, एक साथ मिलकर कन्या राशि के दो लोग महान मस्तिष्क हमेशा एक जैसा ही सोचते हैं, कहावत को चरितार्थ करते हैं। वे दोनों अपनी इस समानता का उपयोग अपने रिश्ते की नींव को मजबूत बनाने में भी कर सकते हैं और अपने रिश्ते को नष्ट करने में भी कर सकते हैं। ये उन दोनों के लिए ही बेहतर होता है कि वे इस दुनिया का आनंद लेने हेतु कुछ समय के लिए एक दूसरे को जज करना बंद कर दें। वे अक्सर अपने सभी दोस्तों, सहकर्मियों, रिश्तेदारों और प्रेमियों की प्रत्येक भावनात्मक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का विश्लेषण करते रहते हैं। वह हमेशा ही पूर्णता यानी कि परफेक्शन पाने का प्रयास करते रहते हैं और उनकी यह तर्कहीन सोच उन्हें अक्सर भावनात्मक रूप से हारा हुआ महसूस कराती है। उन दोनों के बीच सकारात्मक बात यह होती है कि वे दोनों ही अत्यधिक समर्पित व्यक्ति होते हैं। अपने बीच के किसी भी रिश्ते में उन दोनों के लिए ही अपने रिश्ते और रिश्ते में अपनी भूमिका के प्रति खुद को समर्पित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। दोस्तों, कन्या राशि के दो लोगों के बीच आपस में साझा किए जाने वाले किसी भी रिश्ते में शायद ही कोई सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता होती है। उन दोनों के आपसी रिश्ते में किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं होती है। वे छोटी सी चीजों पर ध्यान देने में अधिक समय लगाते हैं और इसके विपरीत वे बड़ी समस्याओं पर अपना बहुत ही कम समय खर्च करते हैं। जबकि उन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए इन बड़ी समस्याओं का निराकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। कन्या राशि के लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में अत्यधिक व्यवहारिक होते हैं। वे ऐसे मानते हैं कि अपने प्रियजनों को यह जताना एक बहुत ही अच्छा विचार होता है।
कि वे उनके जीवन की उन गड़बड़ियों को दूर कर सकते हैं जिससे उनका जीवन पूरी तरह से आसान बन जाएगा। हर रिश्ते में उत्साह की चिंगारी जलाए रखने के लिए थोड़े बहुत ड्रामे की आवश्यकता पड़ती ही है। खैर, दुनिया को दिखाने के लिए कन्या राशि वालों के पास किसी भी तरह की कोई भी ड्रामा मौजूद नहीं होता है। उनके जीवन छोटी सी छोटी चीज को लेकर अत्यधिक नियमबद्ध होता है, जिसके कारण उनके जीवन से ड्रामा गायब हो जाता है। दोस्तों, कन्या राशि के लोगों को बस जबरदस्ती किसी रिश्ते में ना बांधा जाए, बाकी ये किसी भी रिश्ते को आमतौर पर बहुत ही आराम से निभाते हैं। कन्या राशि के दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हमेशा ही परवाह करने वाले दोस्त, प्यार करने वाले भाई बहन और मदद करने वाले सहकर्मी बनते हैं। एक रिश्तेदार के तौर पर भी वे अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निर्वाह करते हैं और अपने बीच के आपसी रिश्ते को बड़ी ही अच्छी तरह से संभालते हैं। जब कन्या राशि के दो लोग किसी भी बिजनेस वेंचर में एक साथ आते हैं, तब यह वेंचर उत्कृष्ट तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन उन्हें इसकी चीजों के प्रति अधिक आश्वासन और कम आलोचनात्मक बनने की आवश्यकता होती है। एक प्रेमी और जीवन साथी के रूप में भी वे एक साथ मिलकर बहुत अच्छा संबंध बनाते हैं, लेकिन क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच का प्रेम संबंध कुछ हद तक रूखा सूखा ही होता है। एक माता पिता और बच्चे के रूप में वे अपनी अपनी भूमिकाओं को बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं, जिससे उनके बीच में एक स्वस्थ संबंध निर्मित होता है। कुल मिलाकर उन दोनों के पास जो कुछ भी होता है, उसके जरिए वे एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाते हैं, खासकर तब जब वे वास्तव में एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने वाले और एक दूसरे की कम आलोचना करने वाले लोग बनकर दिखाते हैं। दोस्तों, कन्या राशि के लोग अक्सर यह मानते हैं कि उनकी निरंतर चिंता करने की प्रवृत्ति आगे बढ़ने में मदद कर रही है, लेकिन वास्तव में वे इसका ठीक विपरीत व्यवहार कर रहे होते हैं। वे दोनों ही अपना अत्यधिक समय उन चीजों के बारे में चिंता करके बिता देते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते हैं। उन्हें आराम से बैठाने के तरीके सीखने की जरूरत होती है। वे अक्सर अपनी आहत भावनाओं को छुपा कर रखते हैं, जो कि आखिर में दूसरों के प्रति आक्रोश में तब्दील ही हो जाती है। उनकी यह नाराजगी कभी कभी अत्यधिक व्याकुलता में परिवर्तित हो सकती है। कन्या राशि के लोग अक्सर ऊर्जा की कमी से ग्रसित होते हैं, क्योंकि वे अपने अत्यधिक समय खुद से और दूसरों से पूर्णता यानी कि परफेक्शन प्राप्त करने में ही व्यर्थ कर देते हैं। क्योंकि कन्या राशि के दोनों ही लोग जजमेंटल और निराशावादी होते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच का आपसी रिश्ता आमतौर पर नकारात्मकता से भरा हुआ होता है। उन दोनों में नकारात्मकता का जो भाव होता है, उसके कारण उनका आपसी रिश्ता अत्यधिक अवसादग्रस्त और निराश बन जा सकता है। उन दोनों को ही अपने नकारात्मक स्वभावों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने बीच के आपसी रिश्ते को एक सकारात्मक दिशा में अच्छे से आगे बढ़ा सकें। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का प्रश्न है अपनी जन्म को लेकर, जन्म कुंडली को लेकर, जीवन में चल रही वर्तमान समस्याओं को लेकर या किसी अन्य समस्या से आप परेशान हैं, तो निसंकोच होकर वह प्रश्न हमें अब हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप हमें अपने प्रश्न, अपनी समस्या सीधे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या, आपके प्रश्न का सटीक निदान करने के लिए। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।